लास्ट लेक्चर हम बात कर रहे थे सिंपल क्यूब की, राइट? मैथमेटिकल एनालिसिस की हम बात कर रहे थे, करेक्ट? यस सर। मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में सिंपल क्यूब का हमने देख लिया था। सिंपल क्यूब में क्या देखा था कि सिंपल क्यूब में जो एटम्स होते हैं, एटम्स कॉर्नर के जो एटम एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। कॉर्नर के एटम एक दूसरे के टच में रहते हैं। जैसे एक कॉर्नर पर ये एटम है, दूसरा वाला ये एटम है, तो एक दोनों के टच में है कि नहीं है? है सर। अगर ये भी डिस्टेंस है यहाँ पर, ये भी किसके इक्वल है? एज लेंथ के इक्वल है, बट ए भी इक्वल टू किसके बराबर है? 2r के बराबर। ये इक्वल टू हो गया हमारा 2r, राइट? यस सर। अब ए इक्वल टू 2r आ गया। अब इसमें हमें नेबरिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस, फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस किसके बराबर है? ये जो दो एटम्स हैं, ये जो दो एटम्स हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो पास में है, सबसे पास में है, वो डिस्टेंस 2r के बराबर। 2r किसके बराबर है? ए के बराबर। ये किसकी बात हो गई? सिंपल क्यूब की। अब यहीं पर एक टर्म्स आती है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है वो और देख लें। सही नहीं आ रहा है इसमें। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन ये क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन यानी वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट? यही होगा। तो मुझे बताइए सिंपल क्यूब में एटम्स कितने हैं? सर 8। एटम इक्वल टू यानी जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 8 इंटू 1 बाय 8 यानी 1। और यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है? 2r, 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, कितने एटम है इसमें? टोटल एक एटम है, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। यस नो? यस सर। तो पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स वॉल्यूम ऑफ एटम यानी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? पाई/6 आएगा। हाँ सर 6 है। ये कहलाती ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है? पाई/6 यानी कितना? पाई/6 इंटू 100, तो ये लगभग आता है 52%। अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस ये हो जाएगा 100 माइनस 52 इक्वल टू कितना? 48%। तो क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट पेज पर मूव करें। सर 1 मिनट लास्ट। हाँ सर हो गया। जिस तरह से हमने सिंपल क्यूब के लिए देखा, ठीक वैसे ही हम दूसरे सिस्टम के लिए देखेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होता क्या है?
अब देखिए यहाँ पर जो भी एटम्स हैं कॉर्नर पर वो एक दूसरे के टच में नहीं होते, लेकिन जो फेस वाला जो एटम है, फेस वाला एटम चारों कॉर्नर के टच में होता है। जैसे ए बी सी डी को मैं यहां पर बना रहा हूं, ए बी सी डी इक्वल टू, ए फेस वाला एटम, ये वाले कौन से एटम है, कॉर्नर वाले एटम। इस तरीके से एबीसीडी होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? ए के बराबर है। हाँ। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं? एबीसी ले लूं? हाँ सर। तो मुझे बताइए ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? 1। और बी सी? वो भी A। वो भी ए के बराबर है। ए सी कितना आ जाएगा? इसे आ जाएगा √2A। रूट 2a। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। बट ए सी इक्वल टू, बताइए, ए रेडियस है आर, ए डायमीटर 2r, ए रेडियस आर, टोटल कितना हो गया? 4r, हाँ ना? हाँ सर। तो √2 a इक्वल टू 4r मीन्स a इक्वल टू 2 √2r। आ गया? हाँ सर। अब हमें देखना फर्स्ट नेबर डिस्टेंस। फर्स्ट नेबर डिस्टेंस वो किसके बराबर है? फर्स्ट नेबरिंग डिस्टेंस किसके बराबर बताइए? सबसे पास में कौन से एटम है? ये दो एटम है, हाँ सर। इनका डिस्टेंस किसके बराबर है? 2R। यहाँ पर मैं इसको डी ले लेता हूँ। ये किसके बराबर? एडी। एडी हाँ किसके बराबर? 2r। 2R। तो 2r की वैल्यू किसके बराबर आएगी फिर? 2R की वैल्यू 2r की वैल्यू किसके भाई, जो ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल का आधा। हाँ। फेस डायगोनल का आधा मतलब √2a/2, यानी a/√2। √2। अब बताइए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं? 8 और 6। यहाँ पर लेना है पर यूनिट सेल। सिंपल क्यू में भी ऐसे लिखना है। हाँ सर। 8 कॉर्नर पर एटम है और 6 फेस पर एटम है। फेस। टोटल 4 हो गया। हाँ सर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ जाएगा? 4 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr3। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू है, तो ये किसके बराबर है? 2√2r इक्वल टू 16√2r3 हो जाएगा। हाँ सर। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 × 4/3 4 × 4/3 πr3 बाय 16√2r3। ये कैंसल हो गया, इक्वल टू आ गया π/3√2।
तो ये वैल्यू आती है 0.74। तो ऑक्यूपाइड स्पेस कितना, कितने परसेंट, 74%। तो वॉइड, वॉइड का मीनिंग क्या है, अनऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया, 26। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट पेज पर मूव करो। सर लिख कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में ये सिंपल क्यूब जो हमने देखा था, सिंपल क्यूब में 4 बॉल नीचे ले लें, 4 बॉल हम ऊपर ले लें। अगर उनके बीच में एक एटम रख देते हैं, क्या बनेगा, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। हाँ सर। 4 बॉल नीचे, 4 बॉल ऊपर। ऊपर। ऐसी 4 बॉल नीचे, 4 बॉल बिल्कुल ऊपर है। 4 बॉल नीचे, 4 बॉल ऊपर, उनके बीच में एक बॉल रख दीजिए, तो बताइए क्या मिलेगा, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में जो सेंटर पर जो एटम है वो तो सारे कॉर्नर के टच में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ सर। ये देखो सेंटर वाला एटम है, हाँ। और बाकी कॉर्नर वाले एटम है। हाँ सर। अब इनको कुछ भी नाम दे दीजिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ए एच हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है। क्लियर। हाँ सर। ये वाला डिस्टेंस कितना था, कौन सा बोलो। ये सर सी और ए का हाँ √2 है। करेक्ट, लेकिन बोर्ड लेवल में पूरा लिखना पड़ता है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी ए बी सी। ठीक है, हाँ सर। ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू √2 है। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, कौन सा, ACH। मुझे बताइए CA और CH के बीच में एंगल कितना होगा। सर कौन सा CA और CH सर 90 डिग्री। अब देखिए तो AH इक्वल टू यही होगा, हाँ सर। AC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, √2 है। हाँ सर। CH की वैल्यू पता है कितनी है, A। हाँ। AH किसके बराबर हो जाएगा, √3 है। √3 है। बट √3 है किसके बराबर है, रेडियस के टर्म में, 4R। क्या 4R भी नहीं है। हाँ है सर।
यानी ए एच इक्वल टू लिखना चाहिए, √3 नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए मुझे, ए एच। इसका मीनिंग हो गया कि √3 इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू 4r बाय √3। अब फर्स्ट नेबरहुड डिस्टेंस बताइए। 2r। फर्स्ट नेबरहुड डिस्टेंस यानी 2r है, हाँ सर। तो 2r किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल का था। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताओ। नंबर ऑफ आइटम्स 8 into 1/8 1 plus z इक्वल टू 8 into 1/8 प्लस 1। बॉडी सेंटर पर 1 है, हाँ तो इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। हाँ सर। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, 2 एटम का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू 4r बाय √3 का क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा z इंटू वॉल्यूम ऑफ एक एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस नो, यस सर। सही लिखा मैंने, हाँ सर। ये भी सही लिखा। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आ गया, बोलो। अरे यार तो क्या सोचना, 8 पाई r क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना, 16 नहीं 64। हाँ, और √3 का 3 √3, हाँ 3 तो 3 से 3 कैंसिल, गया। हाँ r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, और 8 से 8 टाइम्स गया। हाँ सर। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू √3 चला जाएगा ऊपर, कितनी आया, हाँ सर। इक्वल टू 0.64। तो ऑक्यूपाइड स्पेस कितना, 64, नहीं नहीं नहीं, ये आएगा अराउंड 68%, 68.68, 68। क्लियर, हाँ सर। चलिए नोट करिए। हाँ सर। चलिए तो अगले पेज पर आते हैं। तो ये हमने तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन चेक कर लिया, राइट। यस सर। अब इसके पहले कि हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, पहले हम बात कर लेते डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का मीनिंग क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी ये क्यूब। हाँ सर। अब यूनिट सेल के मास का मतलब क्या, टोटल मास ऑफ एटम। हाँ एटम का मास। ठीक है ना, टोटल मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही है ना। हाँ सर। अब टोटल मास ऑफ एटम का मीनिंग क्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कितने उसमें एटम इंटू एक एटम का मास, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। हाँ सर। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल
into mass of one atom divided by volume of unit cell. तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब z। तो एक एटम का मास मतलब क्या? m बाय एवोगैड्रो नंबर। हाँ याद आ गया मूल कंसेप्ट से? यस सर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर क्यूबिक सिस्टम है क्या लेंगे हम? ए क्यूब। एक क्यूब। तो अगर यहाँ डाटा है मालूम है तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और, अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करनी है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी जैसे एक ईंट अपनी एक यूनिट सेल है, मुझे थोड़ी सी दीवार का टुकड़ा दे दिया है और पूछा कि बताइए उसमें कितनी ईंट है, कैसे निकालूंगा मैं? उस पूरा जो दीवार का टुकड़ा दिया है उसका वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाय एक ईंट का वॉल्यूम कितना है। यस नो? यस सर। आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। हाँ सर। अगर यूनिट सेल आ गई तो फिर क्या हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फाइंड कर सकते क्या? हाँ सर। कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने बोला कि सिंपल क्यूब का मतलब क्या है? एक यूनिट सेल में एक एटम है। हाँ। बॉडी सेंटर का मतलब क्या? एक यूनिट सेल। एक यूनिट से। हाँ। है ना? हाँ सर। इन सिंपल क्यूब वन एटम पर यूनिट सेल, यही निकला था ना जेड? हाँ। बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम। 2 एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 2 एटम। एक हाँ। यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं? 2। तो अगर हमारी नंबर ऑफ यूनिट सेल x है तो x यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? x इंटू 2 एटम्स। हाँ। तो जनरली कितने एटम्स होंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। एटम्स इक्वल टू z इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। आ जाएगा? हाँ सर। चलिए नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन है, गिवन for cube of aluminium edge length equal to 405 picometer, density of aluminium equal to 2.70 gram per centimeter cube. What is the structure of aluminium crystal? अब स्ट्रक्चर फाइंड करना मीन्स क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? जेड की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यस नो? यस सर। एज लेंथ गिवन है। एज लेंथ मतलब एक ही वैल्यू गिवन है। हाँ। इतने पिकोमीटर है 405। तो सेंटीमीटर में ले लो, इतने सेंटीमीटर हो गए। क्यों लिया मैंने? क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। हाँ सर। एल्यूमिनियम के लिए मास क्या होता है? 27 ग्राम पर मोल।
तो एवोगैड्रो नंबर मालूम है 6.02 3 into 10 power 23 पर मोल। फार्मूला मालूम है हाँ सर। डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन। हमें फाइंड क्या करना है जेड जेड तो डी इंटू ए क्यूब इंटू एन बाय एन। डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.70। 70 ए की वैल्यू ए आ जाएगा वैल्यू 4.05 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। 4.05 इंटू 10 पावर माइनस 8 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय कितना 27। ये गया 10 टाइम्स। यस नो। यस सर। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया बोलो। ये देखो 4.05 का क्यूब इंटू 6.023 और 10 पावर माइनस 8 का क्यूब कितना होगा 10 पावर माइनस 10 20 to power minus 24 और एवोगैड्रो नंबर का 10 पावर 23 हाँ और डिवाइड बाय 10 हाँ ना। एक कैंसिल हाँ सर। बचेगा 22 बचेगा 22 22 से 24 गया कितना बचा 10 पावर माइनस 2। minus 2 तो z इक्वल टू 4.05 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब आप इसको सोल्व करिए इसको आप क्यूब निकाल करके अगर इसको लगभग 400 मान लो। चलो थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर इसको 4 मान लेता हूँ 4.05 को लगभग 4 मान लो हाँ तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 64 6.023 को मैं 6 ले लेता हूँ कितना आ गया इंटू 10 पावर माइनस 2 लगभग इतना आया। हाँ सर। गड़बड़ कर रहे हो कुछ तो नहीं गड़बड़ हो रही है। सर। हाँ तो 1 मिनट फिर से चेक कर लें। ठीक है सही है। हाँ यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी 38 तो लगभग कितना आ रहा है 3.84 आ रहा है 3.84 यानी अप्रोक्स 4 4 आना। हाँ सर। बात समझ में आ गई। हाँ सर। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। तो z की वैल्यू कितनी हो गई अप्रोक्स 4 आ गई। ये हमारा आंसर है। तो स्ट्रक्चर इज 4 का मीनिंग क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर। 4 की वैल्यू किसके लिए आती है फेस सेंटर के लिए आती है। ओके नोट करिए। हाँ सर। ओके हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लें। क्वेश्चन है आयरन अकरेज body center as well as face center cubic unit cell. If the effective radius of an atom of iron is 124 picometer, compare density. हमें इसमें डेंसिटी कंपेयर करना है राइट। हाँ सर। दिमाग लगाएं।
देखिए, तो डेंसिटी इक्वल टू मालूम है जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए, यही होता है। यस सर। तो डेंसिटी इन बीसीसी बाय डेंसिटी इन एफसीसी इक्वल टू जेड इन बीसीसी इंटू मास इन बीसीसी बाय ए क्यूब इन बीसीसी इंटू एन ए फॉर बीसीसी। अब एन ए तो एन ही रहता है, हाँ सर। अपॉन में जेड ऑफ एफसीसी इंटू मास ऑफ एफसीसी, मास तो वही रहेगा ना, मोलर मास, हाँ सर। लेकिन ये तो चेंज होगा ना, ये कैंसल हो गए, हाँ ये कैंसल हो गए, बचा क्या, जेड फॉर बीसीसी जेड फॉर एफसीसी इंटू ए एफसीसी बाय में ए क्यूब बीसीसी। बात क्लियर हो गई? यस सर। तो अब मुझे बताइए जेड बीसीसी कितना, 2, जेड, हाँ जेड 2, एफसीसी कितना, 4, 4, एफसीसी के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, एफसीसी के लिए 2√2r, हाँ, और बीसीसी के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, 4√3 इक्वल टू ना √3 इक्वल टू 4r होता है, 4r बाय √3। हाँ। यस नो? यस सर। हो गया सॉल्व? हाँ सर। तो ये हो गया अपना 1/2 इंटू 16√2 r क्यूब डिवाइड बाय 64 r क्यूब बाय 3√3, राइट? यस सर। ये कैंसल, ये 4 बार गया, और √2 से 4 गया तो कितना बचेगा, ऊपर तो जाएगा 3√3 और नीचे क्या आएगा, 2√2। अरे √2/4 क्या होगा, 2√2, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, इंटू 1/2 भी तो है, 1/2 लिखना भूल गया, तो कितना हो जाएगा 1/2 का, और तो एक 4 हो जाएगा। हाँ। तो इक्वल टू आंसर आ गया आपका 3/2 रूट ऑफ 3/4 रूट ऑफ 3/2, ये हमारा आंसर। क्लियर? यस सर। नेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया ना? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए, इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट है, देखिए बन रहा है नहीं बन रहा है? गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लैटिस पॉइंट। पढ़ चुके क्या हम? हाँ सर। नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज्ड यूनिट सेल। मालूम है क्या? हाँ सर, पैरामीटर्स पढ़े। क्या पैरामीटर पढ़े थे? इंटरफेशियल एंगल और एज लाइन। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पढ़ चुके हैं? हाँ सर। लास्ट एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड। बताइए मुझे, कॉर्नर का कितना, बॉडी सेंटर का कितना? सर 1/8 तक कॉर्नर का, और बॉडी सेंटर का 1। बॉडी सेंटर का 1। 1, वेरी गुड। और फेस सेंटर का कितना होता है? फेस सेंटर का 1/2। फेस सेंटर का 1/2 होता है, करेक्ट। तो ये एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़े से जो थे वो हमने देख लिए, हाँ सर। ठीक है ना? अब थोड़ी सी हम बात करें किसकी, अभी जो क्वेश्चन हम डेंसिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं,
थोड़े से उसमें भी एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, उसको ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्या दिया है? सर ए भी दिया है, डेंसिटी भी दी है, और एटम्स पूछ रहे हैं। हाँ एटम्स पूछ रहे हैं। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करें। अगर हमें ऑब्जेक्ट लेवल पर करना है इसको, तो हमें फार्मूला मालूम है, डी इक्वल टू जेड इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन। हाँ सर। तो ध्यान देना, अगर एम एटॉमिक मास है तो ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगैड्रो। अगर एम को हम मास ले लें तो फिर एवोगाड्रो नंबर नहीं कहलाएगा, कोई सा भी नंबर कहलाएगा जो एटम कहलाएगा। ठीक है। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 7.2। बीसीसी है तो जेड की वैल्यू 2। 2 एम कितना दिया है? 208 ग्राम। 2808 ये क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 288 पिकोमीटर, 288 इंटू 10 पावर माइनस 10 10 का क्यूब। क्यूब। और एन निकालना है, तो यहाँ से क्या हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर। 2 इंटू 208 बाय 7.2, ऊपर चला जाएगा 10 पावर माइनस 10 पावर 30, तो यहाँ आ जाएगा 288 का क्यूब आ जाएगा। यस सर। लेकिन बोर्ड लेवल में नहीं, सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट में कैसे करना अगर ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे आता है तो? पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास में डेंसिटी इक्वल टू है मालूम है, जेड मालूम है, एम पता नहीं, ए क्यूब मालूम है, ए एन एवोगाड्रो नंबर है, राइट। यस सर। तो एम की वैल्यू हो जाएगी डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन में जेड। तो एम इक्वल टू डेंसिटी कितनी है? 7.2। 7.2 और ए की वैल्यू कितनी है? 208 का क्यूब इंटू 10 पावर नहीं सर, माइनस 288। 30 इंटू ए कितना है? 6 इंटू 10 पावर 23। सर ये आपने वो मास लिख दिया है। क्या? ए की वैल्यू 288। सॉरी 288, चलो 288 कर दो, ठीक। हाँ सर। डिवाइड बाय जेड कितना है? सर बीसीसी है, हाँ तो जेड की दो। वैल्यू 2। हाँ तो यहाँ से मोलर मास आ जाएगा, आ सिंप्लीफाई कर जाए। लेता हूँ। 7.2 इंटू 288 का क्यूब इंटू 6 बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 7। ग्राम पर मोल। क्लियर? यस ये सर। मास आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एटम। कैलकुलेशन ऑफ एटम, ये मोलर मास था। तो अब हमें मालूम है कि अगर इतना ग्राम हो, यानी 7.2 इंटू 288 का क्यूब इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 बाय 2 ग्राम कंटेन कितने एटम? एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6 6.02। इंटू 10 पावर 23 एटम्स। हाँ हाँ सर। तो हमारे पास वेट कितना है? 208 ग्राम। इसमें कितने एटम्स होंगे? 6 इंटू 10 पावर 23 इंटू 2 इंटू 208 डिवाइड बाय 7.2 इंटू 288 का क्यूब इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 7। ये आंसर आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। नोट करो।
चलिए एक मेथड और बताता हूँ, इसमें डाटा ध्यान रखना। थर्ड मेथड बोर्ड लेवल के लिए, सब्जेक्ट लेवल के लिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर लो। नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन मास बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। तो गिवन मास का वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। हाँ, यस नो? यस सर, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया था? मास दिया था 208 ग्राम। 208 ग्राम। और डेंसिटी कितनी थी? 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम 288 इंटू 10 पावर माइनस 10। 30 का क्यूब। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गई। अब बीसीसी में, सिंस 1 यूनिट सेल कंटेन 1 यूनिट सेल कंटेन 2 एटम्स। अरे कुछ बोलो। हाँ सर। हाँ, हमारे पास यूनिट सेल कितनी है? यूनिट सेल है ये 208 बाय 7.2 डिवाइड बाय 288 इंटू 10 पावर माइनस, अरे हो माइनस 10 था यहाँ, 10 पावर माइनस 10 का क्यूब। होल क्यूब। यूनिट सेल कंटेन, यूनिट सेल कंटेन कितने? 2 इंटू 208 बाय 288 इंटू 10 पावर माइनस 10 का क्यूब 7.2। अब कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं ना? हाँ सर। अब आगे बात समझ में? यस सर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, दो तरीके से बता दिया मैंने। हाँ सर। नोट करें, ठीक? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, और कल क्लास रहेगी, कल हम बात करें किसकी? पैकिंग फ्रैक्शन की। ओके सर। ठीक है? मेरा वीडियो नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है ना सर? अच्छा मैं दिख रहा हूँ। हाँ सर। इसमें से क्यों गायब है? चलो अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिए। एक कंपाउंड है cubical unit cell in which X atoms are present at 6 corners. Y atoms are present at remaining corner. And only at those face center which are not opposite to each other. And Z atoms are presented remaining face center and body center. If atomic mass of X equal to 40, Y equal to 60, and Z equal to 80, calculate density of unit cell given edge length 2 Armstrong. अब इसमें समस्या ये है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए।
समस्या है कि हम यहाँ पर जो डेंसिटी निकालने के लिए जेड यूज करते हैं, यहाँ जेड एटम है, तो वो जेड हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो हमें यहाँ नहीं मालूम, है ना। हाँ सर। तो पहले तो आप फार्मूला बनाओ। एक्चुअल तरीका इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि सही तरीके से डेंसिटी क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। एक क्वांटिटेटिव के लिए एक्स इक्वल टू, बताइए एक्स कहाँ कहाँ पर है, 6 कॉर्नर पर है, हाँ कितना आ गया 3/4, बाय कहाँ पर है, बचे हुए 2 कॉर्नर पर 2 कॉर्नर। और प्लस 3 फेस पर, हाँ ना। हाँ सर, नहीं सर 4 पे होगा ना, 2 अपोजिट के अलावा बाकी सब। By atoms are present at remaining corner only at those face centered which are not opposite to each other. हाँ, which are not opposite to each other, not opposite to each other. 3 होंगी, निकालो, देखो जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर आप ये ले लें और ये ले लें, क्या दोनों अपोजिट हैं? नहीं है। अगर तुमने ये वाली ले ली तो अपोजिट नहीं आ गई इसके? हाँ सर। नहीं लेना। इसके बाद ये वाली ले ली तो इसके अपोजिट नहीं आ गई? हाँ। तब कौन सी बची? पीछे वाली। पीछे वाली। सामने वाली ले सकता हूँ, या तो नहीं। सामने वाली ले लो, हाँ एक। या पीछे वाली ले लो। हाँ। अगर पीछे वाली भी ले ली तो सामने वाले के अपोजिट हो जाएगी। हाँ। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ। ये प्योर क्वांटिटेटिव के लिए है। कोई ज्यादा उछले तो ये वाला क्वेश्चन पका देना उसको, बोले डेंसिटी निकाल। और जेड कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्या क्या लिखा? रेमिनिंग फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर है? 3। सेंटर 3 बचा। बॉडी सेंटर कितना आया? हाँ 5/2। हाँ। तो फार्मूला क्या होगा? x/y/z 3/4 7/4 5/2, 5/2। ठीक है ना। एलसीएम 4 आएगा ना। हाँ सर। तो क्या बचेगा? 3:7:10। तो फार्मूला हो गया x3/7 और z10। ये बन गया फार्मूला। हाँ सर। तो डेंसिटी हमें निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बाय मास बाय में ए क्यूब इंटू एन ए। अब ए क्यूब और एन ए तो है मालूम है, अरे बोलो ना। हाँ सर मालूम अब जो है। जेड एम है ना, सबका अलग अलग जेड एम लेना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है, जेड इंटू एम सबके लिए अलग अलग। हाँ ठीक है। यस सर। यानी एक्स, ये वाला हमारा फार्मूला है। एक्स के लिए जेड की वैल्यू कितनी यहाँ पर? ये 40। यहाँ पर देखो, यहाँ यहाँ से निकाल लेना। हाँ 3/4। हाँ एक ही बात है। यहाँ से देखें कितना है, 3/4। हाँ 3/4 इंटू कितना, 40। 40। अरे ये देखा ना 40। हाँ हाँ सर। बाय के लिए कितना, y के लिए 7/4 इंटू कितना, 60। 60। और जेड के लिए कितना, 5/2 5/2 इंटू कितना, 80। 80। हो गया ना सबके जेड इंटू एन। हाँ सर। डिवाइड बाय ए क्यू। ए की वैल्यू कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम है। 2 एंगस्ट्रॉम यानी 2 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब सेंटीमीटर में। हाँ सर। और ए की वैल्यू, A की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम। एन की वैल्यू, एन कितना, 6 इंटू 23। 10⁻23। तो आंसर किस में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। हाँ सर। तो तरीका समझ में आ गया इसमें? आ गया सर। हाँ, तो एक्चुअल में तरीका ये है। अब वहां पर जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, उन क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक ही टाइप का एटम था, एक ही टाइप का एटम था, तो सीधा एक ही टाइप का एटम लिया, उसका मास ले लिया। अब यहाँ अलग अलग टाइप के एटम है, तो अलग अलग टाइप के एटम का जेड, उनका मास का सम करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए क्लास हम यहीं रोकते हैं, कल अगला लेक्चर।
ओके ठीक है हाँ सर